ओह, आज आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का तो पहले सिद्धांत मैं पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ हिंदी में। इन सिस्टम ऑफ एन चार्ज, यदि एन आवेशों का कोई निकाय है, एक निकाय है ना, देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, तब किसी एक चार्ज पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेज। किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल सभी बचे हुए चार्जों के द्वारा लगाए गए बलों के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पर। फॉर एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे यहाँ पर हमने एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज Q2 लिया, एक चार्ज Q3 लिया। हाँ, ध्यान दो पहले। तो अगर हमने कहा कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 बराबर क्या होगा, Q3 भाई मान लो सब प्लस है, सब प्लस है, सब प्लस है, बोलो Q3 क्या करेगा, ये क्या करेगा, Q3 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, क्या करेंगे, Q3 पर लगने वाला बल ड्यू टू Q1 ना, सॉरी बल की बात कर रहा हूं ना। Q3 चार्ज पर लगने वाला बल किसके कारण, Q1 के कारण, ये इसका डायरेक्शन है ना भैया, ये प्लस F3 तीसरे चार्ज पर लगने वाला बल ड्यू टू 2, यही होगा। ध्यान दीजिएगा एक बात कि जैसे इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है और इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, यानी Q1 Q3 के बीच लगने वाला बल, Q2 Q3 के बीच लगने वाला बल, ये दोनों बल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। आई बात समझ में? इसके जो बीच बल लग रहा है और इसके बीच जो बल लग रहा है, ये दोनों बल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। मतलब F31 does not affected by प्रभावित नहीं होता, affected by F32, समझ में आया? F31 F32 से अफेक्टेड नहीं होता। हाँ, अफेक्टेड होता है क्या, नेट फोर्स। क्या है ये नेट फोर्स है, दिख रहा है ये नेट फोर्स जो है ये अफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे अगर एक चार्ज हमने और बढ़ा दिया, क्या किया, Q4 कर दिया, क्या कर दिया, यह भी बल लगा रहा है, रिपल्सन ये भी लगा रहा है, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F34। देखो नेट फोर्स बदल गया, लेकिन इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आई बात समझ में? ये सुपरपोजिशन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है। ठीक है, कि यह एक सिस्टम हुआ, सिस्टम है, किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल अन्य चार्जों द्वारा इस पर लगाए गए बलों के योग के या बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। अब यहां देखो कि हमने कई चार्ज लिया, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 n चार्ज लिया, हमने कितना चार्ज लिया, n चार्ज लिया। तो n चार्ज लिया तो n चार्ज पर लगने वाला बल क्या होगा, रिमेनिंग अन्य, ठीक है, n चार्ज पर का फोर्स ऑन चार्ज Qn चार्ज पर जो लगने वाला बल है, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। वेक्टर सम मतलब बीजगणितीय योग, चिन्ह सहित योग, ठीक है ना।
तो जैसे क्या हो जाएगा, एफ एन, एनवे पर लगने वाला बल, मतलब एन चार्ज पर लगने वाला बल ड्यू टू 1, फिर एन चार्ज पर लगने वाला बल ड्यू टू 2 प्लस एन चार्ज पर लगने वाला बल ड्यू टू 3, प्लस डॉट डॉट क्या होगा, एन -1 चार्ज तक होगा, प्लस एन चार्ज पर लगने वाला बल ड्यू टू एन -1 होगा कि नहीं होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नोट इट प्लीज। अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला टाइप आपको मिलेगा, इस टाइप से पूछेगा, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। पॉलीगॉन टाइप, पॉलीगॉन मीन्स बहुभुज, पॉलीगॉन मीन्स बहुभुज के प्रकार का न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एक ट्रायंगल, इसको, यह ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, प्रत्येक का साइड क्या है, ए है। क्लियर सी बात है, अगर ये इक्विलेटरल है तो इनके बीच का इंटरनल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर सी बात है। अच्छा, अब हमने कहा कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज सी, ऑन चार्ज सी। ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि चार्ज सी पर लगने वाले फोर्स को ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। अब चार्ज सी पर इस चार्ज ए, सब हर चार्ज कितने हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। हर वर्टेक्स पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर क्या रखे गए हैं, प्लस क्यू चार्ज। तीन वर्टेक्स होते हैं, तीनों को प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। और सी वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला बल पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एफ सी बराबर क्या होगा। अब ये ए चार्ज जो है, चार्ज ए सी पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये कौन सा हुआ भैया, एफ सी ए, सी पर ए के कारण, सी पर ए के कारण लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा। बोलो भाई। अब ये चार्ज बी जो है वो अभी सी पर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। ये क्या हो जाएगा, या सी बी हो गया। बोलो भाई। अब जरा देखिए, अगर हम इसको चाहें तो क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं कि एफ सी ए और एफ सी बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ से पास होगा, इसके डायगोनल से। बोलो, यही क्या होगा यार, ये रिजल्टेंट फोर्स एफ सी यही होगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ सी यही होगा। बोलो भाई। तो पहले तो हम निकालते हैं क्या, एफ सी ए, एफ सी ए भैया, एफ सी ए क्या होगा, के Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। किधर से है, ए टू सी, ए टू भाई वेक्टर लगाए हैं तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, एफ सी बी सेम हो वही, के Q1 Q2 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, 20 की दूरी, ए स्क्वायर। बोले यार, डायरेक्शन क्या है इसका, बी टू सी। हाँ चलो भाई, बी टू सी जैसे भी लिख लो। देख रहे हो कि इसका डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी मॉड ऑफ एफ सी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ सी बी बराबर एफ कंसीडर कर लो। बोलो भाई। तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स भाई, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये कितना होगा भैया, 60 डिग्री होगा ना। ये कितना हो जाएगा बताइए हमको,
देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। जब हम पॉलीगॉन पैरेललोग्राम का लॉ लगाते हैं तो आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना। वैसे अगर उस तरह से दिखाना होता तो हम क्या देते कि वेक्टर एफ सी बराबर वेक्टर, अच्छा कर भी देता हूँ, मैं कर भी देता हूँ, चलो आप कंफ्यूज मत हो। कभी सर तो वेक्टर सम बताए थे तो यहाँ कहाँ लगाने लगे। तो वेक्टर एफ सी बराबर वेक्टर एफ सी ए ना प्लस वेक्टर एफ सी बी ना। अब इसको कैसे लगाएंगे? समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगाएंगे। वेक्टर सम का क्या एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एडिशन लॉ ऑफ लगाएंगे ना। तो ठीक है, तो एफ सी क्या हो जाएगा भैया? एफ सी बराबर अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ cos 60। cos 60 के बाद कितना होता है? 1/2। तो क्या हो जाएगा ये? 1/2 होता है ना, तो 3f स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो एफ रूट 3 होगा कि नहीं? एफ कितना आया है जरा बताओ हमको? के क्यू स्क्वायर अपान ए, के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 3। ओके आया? नोट इट प्लीज। हाँ सॉरी, यहाँ ए स्क्वायर होगा, यहाँ ए स्क्वायर होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, सबकी साइड क्या है? ए है। ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है, और सबकी साइड कितनी है? ए है। अच्छा, ए पर प्लस क्यू चार्ज, बी पर प्लस क्यू चार्ज, डी पर माइनस क्यू चार्ज, सी पर प्लस क्यू चार्ज। ए बी, अच्छा उल्टा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी पर कितना है? ये माइनस क्यू चार्ज। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे न कर दूं, क्रम से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड नेट चार्ज on net force यार, net force on charge C, on charge C। अब जरा देखिए, B इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। बोलो भाई, D क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सॉरी यार सॉरी अट्रैक्ट करेगा। प्लस की माइनस क्यू है ना, ये अट्रैक्ट करेगा। डी क्या करेगा? इसको डी चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज क्या करेगा? इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इनका नेट चार्ज निकालें। इसका ये कौन सा है पता है? एफ अप्लाई ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी, ये हो गया। एफ अप्लाई ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी, ये क्या हो गया? एफ अप्लाई ऑन चार्ज सी ड्यू टू ए, हो गया। बोलो भाई, इसमें ये दोनों एफ सी डी और एफ सी बी परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? डायगोनल पर। बोलो भाई, इसका रिजल्टेंट जो एफ आर होगा, एफ आर तो इसी पर आएगा, डायगोनल पर ही आएगा, पैरेललोग्राम रूल से, है ना। तो पहले हम एफ आर निकालेंगे। पहले तो एफ सी के ऊपर निकालने कितना होता है? एफ सी डी कितना होता है भैया? के, ध्यान दीजिएगा, फोर्स में हम माइनस साइन नहीं लेते। क्या? फोर्स में हम माइनस साइन, जब इंटेंसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वहाँ भी माइनस साइन नहीं लेते। केवल तब लेते हैं जब पोटेंशियल निकालना होता है, विभव।
तब क्यू की साइन लेते हैं प्लस माइनस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन है, एफ में ऑलरेडी डायरेक्शन है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तब भी उसमें डायरेक्शन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम ये माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक है? क्यों नहीं लेंगे? कि डायरेक्शन पहले से ही क्लियर है, डायरेक्शन पहले से क्लियर है। क्या करेंगे? के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर अपान डायरेक्शन क्या हो गया इसका? डी टू सी टू डी, सी टू डी। अच्छा, एफ सी बी देख लो, एफ सी बी, बोलो भाई। वही होगा के, तो कैपिटल एक कर दिए भाई, स्मॉल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर। क्या है? सी टू बी, सी टू बी है ना भैया? अब देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या हम इसको मॉड ऑफ एफ सी डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ सी बी इक्वल टू एफ नहीं लिख सकते? और थीटा कितना है? 90 डिग्री। कितना है? तो एफ और कितना हुआ? मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्यों? सिर्फ कितना होगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 90, तो 0 हो जाएगा। 2 एफ स्क्वायर एफ रूट 2 क्या हुआ? बराबर क्या हुआ? के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2। बोलो भाई, अगर डायरेक्शन ले लें इसको हम, अगर हम एफ आर कह दें, वेक्टर एफ आर वेक्टर लगा दें, तो के क्यू दिख रहा है जी, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अंडर रूट 2 क्या होगा? सी टू ए। क्या होगा बेटा? सी टू ए। एक सेकंड रुको भाई। हाँ, ये नहीं दिख रहा है डायरेक्शन इसका, ये दिख रहा है पूरा ये। चलो हटाओ, जाने तो, नहीं दिख रहा है तो। अब एफ आर का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम ये कह दें तो वेक्टर एफ आर क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर? एफ आर नहीं। अरे यार, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं? एफ आर वेक्टर एफ आर बराबर के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2 कहाँ? सी टू ए। बोलो भाई। अब वेक्टर एफ आर और वेक्टर, ये दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो डायरेक्ट हो जाएंगे एफ नेट, एफ नेट ऑन सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? वेक्टर एफ सी ए प्लस वेक्टर एफ आर। अब समस्या इस बात की है कि हमने एफ सी ए निकाला नहीं है। बोलो भाई, एफ सी ए तो निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा? वही के क्यू स्क्वायर अपान, अब बताओ ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ए रूट 2 क्या हो जाएगा? तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई, ये आ गया। कोई दिक्कत? ये कर लें क्या? C2a। कोई दिक्कत? अब चलो एफ सी ए, वही बात है कि क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2। बोलो भाई, डायरेक्शन कहाँ है? ए टू सी। क्या है? ए टू सी। अब इसको मिटा दूं क्या? इस फिगर को मिटा दूं? नहीं मिटाऊंगा। यहां दिख रहा है जी,
फिगर दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ? चलो, तो एफ नेट ऑन सी बराबर क्या हो गया? यहां से देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कम हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या? 1/2 यहाँ बचा, प्लस √2 कहाँ? ए टू सी। दिस इज योर आंसर, नोट इट प्लीज। आप देखिए, यहाँ एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके चारों वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज रखे गए हैं। चारों वर्टेक्स पर क्या रखा गया है? प्लस क्यू चार्ज। और देखो, जो इसके डायगोनल जहां काटेंगे वही क्या होगा? इसका सेंटर। इसके सेंटर ओ पर कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कह रहा है प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? जरा देखो पहले इस पर। तो ए का या प्लस क्यू क्या करेगा? इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस पर ये फोर्स ऐसे लगेगा, रिपेल करेगा। तो बोलो भाई, ये प्लस क्यू क्या करेगा? इस पर भी ये फोर्स ऐसे लगाएगा इस डायरेक्शन में है। अच्छा, जरा देखो, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। बोलो यार, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। पहली बात तो ये होगा कितना? इसे ओ सी कितना होगा, ओ ए कितना होगा, ओ बी कितना होगा, ओ डी कितना होगा? तो ओ सी तो कितना हो जाएगा बताओ? ओ सी बराबर a√2। तो और नहीं, ओ सी नहीं, ए सी ना। अब ओ सी कितना होगा? a/√2 कितना आएगा? a/√2 आएगा कि नहीं? a/√2 होगा कि नहीं? बोलो भाई, a/√2 होगा कि नहीं? a/√2 होगा कि नहीं? होगा। तो क्या होगा बताओ? ओ सी, ओ चार्ज ओ पर लगने वाला बल, इसके चार्ज सी के कारण। तो क्या होगा भैया? के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, किधर? सी ओ डायरेक्शन में। बोलो यार, C2O। अब यार देखो, FOA चार्ज ओ मतलब ओ पर रखा गया चार्ज। चार्ज ओ मतलब क्या है? ओ पर रखा गया चार्ज। चार्ज एक मतलब ए पर रखा गया चार्ज ना, प्लस क्यू। तो ओ ए बराबर क्या होगा? वही सेम चीज, क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। ये क्या होगा? ओ टू सी। बोलो यार, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, 180 डिग्री। या देखो, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि FOA इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 2 अपॉन ए स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा? O2C हो जाएगा। अगर माइनस ले लेंगे, सॉरी यार, OC। ऐसे FOA इक्वल टू माइनस FOC। बोलो भाई, CO सॉरी, हाँ OC हुआ बराबर क्या हो गया? माइनस। भाई दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो FOA बराबर कितना हुआ? या सीधे ये नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो कि मॉड
ओसी दिमाग मार गड़बड़ है, मॉड ऑफ वेक्टर ओसी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए। बोलो भाई, हेंस एफ आर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इधर देखो, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। सिमिलरली वेक्टर एफ ओ पर लगने वाला बी के कारण ओ बी बराबर यहां लिख लो बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दिशा में क्या है, विपरीत है। तो मॉड ऑफ ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ओ डी, ओ पर डी के कारण लगने वाला बल, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बोलो भाई, इसलिए एफ डैश आर बराबर 0। इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया, एफ नेट ऑन सी बराबर क्या हो गया, 0। क्या हो गया। यहां पर एक बात ध्यान दो, अगर कोई पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है और उसके वर्टेक्स पर इक्वल चार्जेज हैं, उसके वर्टेक्स क्या है, तो उसके सेंटर पर रखे गए चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0। नोट करिए, आओ बताता हूं। हमने कहा कि अगर कोई भी पॉलीगॉन क्या हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया हमने, प्लस क्यू, इसके सेंटर पर कोई चार्ज हमने क्यू ले लिया, तो एफ नेट ऑन क्यू बराबर क्या होगा भैया, 0। क्योंकि वर्टेक्स पर समान चार्ज है, तो सेंटर पर अगर कोई चार्ज आपने रख दिया तो उस पर फोर्स कितना होगा, 0। देखिए एक सर्किल ले लिया, क्या ले लिया, ये इसका सेंटर है, इस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो कुछ भी कह लीजिए, समान रूप से वितरित है। तो इसके सेंटर पर अगर कोई चार्ज क्यू रखा गया है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स ऑन क्यू केप्ट एट सेंटर इज इक्वल टू 0। अभी इसका स्क्वायर वाला आपने देख ही लिया। इस तरह से आप ध्यान रखें, अगर दे दिया बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, तुरंत अगर देखो ये सब इक्वल है, इसके सेंटर पर रखे किसी चार्ज पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तुरंत लिखो 0। क्या लिखो, 0। ओके। अब हम लोग एक सेकंड, अब एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जाता हूं, क्या कि सोच के आइएगा, लगाइएगा, नहीं तो हम बताएंगे। सपोज करिए कि एक चार्ज ये है प्लस क्यू, एक चार्ज ये है प्लस 4q, इसके बीच की दूरी क्या है, r है। क्या है, r है। एक थर्ड चार्ज ना, एक थर्ड चार्ज को कहाँ रख दें, एक थर्ड चार्ज को यहाँ देखो पहले, दोनों चार्ज देख रहे हो ना, इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, इसके एक थर्ड चार्ज कहाँ रखे, मान लो Q नॉट है, कि जिस पर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। मतलब Q will be in
इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि क्यू नॉट साम्यावस्था में हो। ध्यान दीजिए, पहले दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो निश्चित ही कहीं इधर होगा, छोटे चार्ज के समीप होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये कम रिपल्सन फोर्स लगाएगा। आई बात समझ ना? जब सेम चार्ज हो तो कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं नियर स्मॉलर चार्ज। अगर ये दोनों चार्ज सेम हैं, मतलब इनका कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, तब अगर इक्विलिब्रियम साम्यावस्था का पोजीशन फाइंड आउट करना है तो चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा हमको? मिडिल में और नियर टू स्मॉल चार्ज। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा चार्ज हो जाए, जिसे मान लीजिए कि यही होता है माइनस क्यू, ध्यान दो, आर दूरी पर है प्लस 4q ना, तब क्या करेंगे? अब क्यू नॉट को रखना है, ध्यान दो, पहले ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा क्यू नॉट को, और ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तब जो इसको रखना होगा कहाँ? बाहर क्यू नॉट को, क्योंकि इसको भगाएगा, इसको ये खींचेगा और इसको क्या करेगा? धकेलेगा। तब भी जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा एंड आउटसाइड ऑफ द सिस्टम होगा, सिस्टम के बाहर। इतना ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पर मान लीजिए ये दूरी x है, ये दूरी r माइनस x हो जाएगा। अब आप बराबर कर लीजिएगा ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों द्वारा आप लाए गए फोर्स क्या होंगे? लगाए गए फोर्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो कल करके आइएगा, हम बताएंगे फिर